आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। टॉपिक हमारा ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका डेफिनेशन ये है द डिस्ट्रीब्यूशन और द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक को डिस्ट्रीब्यूट करें शेल्स में, वेरियस शेल्स में, यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करें शेल्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना शेल्स में। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें शेल्स में, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम शेल्स और सबशेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे तकसीम करते हैं, कैसे इसकी अरेंजमेंट करते हैं। तो एक को आपको पता है, एक को तो होते हैं शेल्स, यानी एक है शेल्स, दूसरा है सबशेल्स। ये दो टर्म्स याद, ठीक है। अब शेल्स आपको पता है के है, एल है, एम है और ए, ये हमारे पास शेल्स है। आपको पता है के शेल्स हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे पास पहला शेल्स, ये दूसरा शेल्स, ये तीसरा शेल्स और ये है चौथा शेल्स। अब पहली शेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, दूसरी में हमारे पास क्या है 8 है और तीसरे के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसके अंदर इतने। अब आपको पता है इस शेल्स में, यानी इस शेल्स में इलेक्ट्रॉनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर 9th की केमिस्ट्री में एक फार्मूला गिवन है आप लोग की बुक में 2n², ठीक है। यानी ये आप लोग के लेवल के मुताबिक जो हम कर रहे हैं वो ये है 2n²। हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हमने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ पर n आते हैं तो इसका मतलब ये कि ये n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल्स को, यानी 1 है, 2 है, 3 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ, ये इस फार्मूले की मदद से मैं करता हूँ 2n की वैल्यू हमारे पास, मैं फर्स्ट शिफ्ट करें तो 1 लिखूंगा और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर आपको पता है वही 1 आता है और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास 2 आते हैं। तो पहले शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी देखिए, ये हमारे पास 2n की वैल्यू आप हमारे पास 2 है, क्योंकि मैं दूसरी शेल्स के लिए कर रहा हूँ तो इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, तो 2 का स्क्वायर 4 आते हैं और 4 2 जा 8, तो दूसरी शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे के लिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3 है, तो n के ऊपर मैं स्क्वायर लूँगा, 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी ये 2 है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आती है 18 आती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 18 है। यहाँ पर चौथी शेल्स के लिए कर दूंगा, इनकी वैल्यू 4 है तो इसका स्क्वायर लेने से 4 4 जा 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आती है 32, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ शेल्स में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है और मैंने यहाँ पर 32 को फेल किया है। अब सबशेल हमारे पास क्या है, एक S है, एक P है, एक D है और एक हमारे पास F, ठीक है। तो ये S पार आपको पता है ये स्फेरिकल है, P पार प्रिंसिपल, D पार डिफ्यूज और F पार क्या है फंडामेंटल से। तो ये हमारे पास, या आप कह सकते हैं 4 फंडामेंटल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ठीक है। तो S के अंदर इस सब शेल्स में मैक्सिमम हो गई, इसी शेल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सब शेल्स में, यानी इन शेल्स के अंदर ये सब शेल्स मौजूद है, ठीक है। आपको पता है ये सब शेल का जो, अगर हम शेप वाइज बात करें तो इसका शेप है स्फेरिकल्स, P का जो है ये डम्बल है, D का जो है ये डबल डम्बल है, यानी इस तरह हम देख सकते हैं ये डबल डम्बल है, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ डबल डम्बल, ठीक है। और F का जो है ये क्या है, ये का ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो हम इस लेवल पर नहीं पढ़ते, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये तो उनको शेप्स के लिहाज से आते। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, इसके लिए एक फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम अपने लेवल पर हम सैंपल चीज़ी कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये आपको बेसिक लेवल है तो हम बेसिक चीज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है S जो है, S के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, P के अंदर 6 है
डी में 10 है और एफ के अंदर ये 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अच्छा, इस एस सब शेल्स में आपको पता है एस शेल्स के अंदर अगर हम इस शेल्स की बात करें तो इन शेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि के शेल है, ये हमारा फर्स्ट शेल है। इस के शेल के अंदर एक ही सब शेल है, वो एस है, और इसके अंदर मैंने लिखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। इसके बाद मैं दूसरी शेल में जाऊंगा, दूसरा है क्या है, एल शेल। एल के अंदर दो सब शेल्स, इस एल के अंदर मतलब दो सब शेल है, एक हमारे पास है एस और दूसरा है पी। अब एस शेल्स में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास 8 आती है और मैंने दूसरी शेल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं जाऊंगा थर्ड शेल के अंदर, थर्ड का है एम का है, थर्ड शेल जो है वो क्या है, एम का है। तो इस थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स, एक एस है, एक पी है और एक आपके पास डी है। ठीक है। ये एस जो है, एस के अंदर मैंने आपको लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 है और डी में कितनी है, 10 है। इन तीनों को कंबाइन करने से, प्लस करने से आती है 18 और मेरे थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो है ये फोर्थ शेल है, यानी एन का शेल है। तो फोर्थ शेल के अंदर आपको पता है ए 4 सब शेल है। इस फोर्थ में अंदर 4 सब शेल है, एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक क्या है, एफ। और आपको ये पता है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। इन चारों को कंबाइन करने से, प्लस करने से आती है 32। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैंने फोर्थ शेल के अंदर जो एन शेल है, इसके अंदर मैंने लिखा 32 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल को कोट करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे हम करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में। तो इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। इधर देखिए, यहाँ से मैं इसको रेस करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझ। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ कि ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इसका मतलब है यहाँ पर हमने इस 11 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि शेल्स के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगी। तो आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी फर्स्ट शेल में यानी लोअर ऑर्बिट में, फिर हायर में, ठीक है, यानी फर्स्ट शेल में, सेकंड, इसी तरह थर्ड शेल में यानी लोअर एनर्जी लेवल में, और फिर हायर में ये जाएंगी। और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं आओ-बाओ प्रिंसिपल बोलते हैं। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करूँगा, आपको पता है पहले हम करेंगे 1s2 यानी पहले शेल्स के अंदर, यानी हमारे पास 1s2 है। अब मैं दूसरी शेल्स की तरफ, ये हमारे पास 2 है, 2s शेल्स की तरफ जाऊंगा तो मैं लिखूंगा 2s2। दूसरी s शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद मैंने जाना है इस l शेल्स यानी दूसरी शेल्स की p सब शेल को मैंने फिल कर लेना है, तो 2p6 लिखूंगा। अब ये कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6, ये बनते हैं 10। अभी भी हमारे पास उनका एटॉमिक नंबर 11 है, मैंने 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन है। तो मैं क्या, थर्ड शेल्स के अंदर, ये हमारे पास थर्ड शेल है और थर्ड शेल के एस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, लेकिन हमारे पास एकोमोडेशन कितनी की है, 1 की है, तो मैं लिखूंगा 3s1। तो ये हमारे पास अब ये कितने हो गए, ये तीनों को, ये सबको प्लस करें 7 और 9 और ये बनते हैं 11। तो हमारे पास ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये इसका पहला शेल्स यानी ये इसका पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह ड्रा करें। दूसरे शेल्स के अंदर इसकी है 8, उनका 2 और 6 8, और तीसरी सब शेल्स में इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो 1, और ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए देने से क्या बन जाती है, नोबल बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये सोडियम के लिए। अब मैं करता हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो मैग्नीशियम का पहले मैं 1s2, पहले शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरी एस शेल में 2s2, क्योंकि एस सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है। अब मैं पी में जाऊँगा तो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। अच्छा, इसके बाद मैंने जाना है थर्ड शेल्स के अंदर, क्योंकि अभी भी हमारे पास ये 10 है और अभी 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं तीसरे एस शेल्स की तरफ जाऊंगा और तीसरी एस शेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है,
2 है, यानी 2s2, और हमारे पास भी 2 की कॉम्बिनेशन है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2s2। अब इन सब को प्लस करने से हमारे पास 12 आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमने इसकी शेल्स बना ली। पहले शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह ड्रा करें, ये दूसरा शेल्स है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ड्रा करें, 8 इस तरह ड्रा करें, 6, 7 और 8, और लास्ट शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 1 और ये 2। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये इसी तरह आप प्रैक्टिस करें, इस इलेक्ट्रॉनिक कैटेगोरीशन पर आप प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोगों का समझ आया होगा इंशाल्लाह। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को टाइप करें और साथ ही हमें मुफीद मशवरों से आगाह करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।